हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम मेरा आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को शेयर कीजिए। आज लेकर आए हैं 9 अवतार ऑफ देवी पार्वती। आज हम देखने वाले हैं उनके 9 अवतारों के बारे में। और नवरात्रि तो आपको पता है गुजर चुकी है, लेकिन फिर भी हम आपको हैप्पी नवरात्रि बोल देते हैं। ऐसा करते हैं, उनके 9 अवतारों के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। देखते हैं आज की रेसिपी। माँ दुर्गा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। खास तौर पर नवरात्रों में माता की एवं उनके सभी 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माता के उन सभी रूपों की और उनके महत्व की। मगर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बोले जय माता दी। नंबर 1, शैलपुत्री। हिमालय को शैलेंद्र या शैल भी कहते हैं। शैल का मतलब होता है पहाड़ या फिर चट्टान। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। उनकी माँ का नाम था मैना। इसी कारण देवी का पहला नाम पड़ा शैलपुत्री यानी हिमालय की बेटी। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। शैलपुत्री सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अडिगता होनी चाहिए। नंबर 2, ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मा शब्द उनके लिए जाना जाता है जो कठोर भक्ति करते हैं और अपने दिमाग और दिल को संतुलन में रखकर भगवान को खुश करते हैं। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ है तप और ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्म की प्राप्ति कराती हो, जो हमेशा संयम और नियम से रहे। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियमों पर चलने की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई मंजिल नहीं पाई जा सकती। अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से कई सिद्धियां मिलती हैं। नंबर 3, चंद्रघंटा। ये देवी का तीसरा रूप है जिसके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती है। जीवन में सफलता के साथ शांति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि मन में संतुष्टि का भाव ना हो। आत्म कल्याण और शांति की तलाश जिसे हो उसे माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। नंबर 4, कुष्मांडा। माँ के चौथे रूप का नाम है कुष्मांडा। कु मतलब थोड़ा, शं मतलब गरम और यहाँ पर अंडा का मतलब है ब्रह्मांडीय अंडा। वे ब्रह्मांड की निर्माता के रूप में जानी जाती हैं, जो उनके प्रकाश से फैलने से निर्माण होता है। वे सूर्य की तरह सभी दिशाओं में चमकती रहती हैं। माता कुष्मांडा भय को दूर करती हैं। भय यानी डर ही सफलता की राह में सबसे बड़ी मुश्किल होती है। जिसे जीवन में सभी तरह के भय से मुक्त होकर सुख के जीवन को बिताना हो उसे देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। नंबर 5, स्कंद माता। देवी दुर्गा का 5वां रूप है स्कंद माता। भगवान शिव और माता के पहले पुत्र हैं कार्तिकेय और उनका एक नाम है स्कंद। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के 5वें रूप का नाम स्कंद माता है। इसके अलावा ये शक्ति की भी दाता हैं। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों होना जरूरी है। माता का ये रूप यही सिखाता है और प्रदान भी करता है। नंबर 6, कात्यायनी। माँ दुर्गा का 6वां रूप है कात्यायनी। एक बार कात्यायन नामक ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की थी और जब माता प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान में मांग लिया कि देवी दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। कात्यायन की बेटी होने के कारण ही उनका नाम कात्यायनी पड़ा। ये स्वास्थ्य की देवी हैं। रोग और कमजोर शरीर के साथ कभी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। मंजिल पाने के लिए शरीर का निरोगी होना जरूरी है। जिन्हें भी रोग, शोक और संताप से मुक्ति चाहिए हो उन्हें देवी कात्यायनी को मनाना चाहिए। नंबर 7, कालरात्रि। माँ दुर्गा का 7वां रूप है कालरात्रि। वह काली रात की तरह हैं। उनके बाल बिखरे होते हैं। वे चमकीले भूषण पहनती हैं। काल यानी समय और रात्रि मतलब रात। जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती हैं उन सब सिद्धियों को देने वाली माता कालरात्रि हैं। अलौकिक शक्तियां, तंत्र सिद्धि और मंत्र सिद्धि के लिए माता के स्वरूप की उपासना की जाती है। ये रूप सिखाता है कि सफलता के लिए दिन रात के भेद को बुला दीजिए। जो बिना रुके और थके लगातार आगे बढ़ना चाहता है वो ही सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। नंबर 8, महागौरी। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है महागौरी का। वह एक शंख, चंद्रमा और जैस्मिन के रूप से सफेद हैं। वे 8 साल की हैं। उनके गहने और वस्त्र सफेद और साफ होते हैं। महागौरी यानी पार्वती माँ का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। ये चरित्र की पवित्रता की प्रतीक देवी हैं। सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिलती है तो वो किसी काम की नहीं होती है। चरित्र उज्जवल हो तो ही सफलता का सुख मिलता है। नंबर 9, सिद्धिदात्री।
माँ का 9वां रूप है सिद्धिदात्री। जैसे कि कहा जाता कि 8 सिद्धियां होती हैं, जो कि है अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, लिशित्व और वशित्व। ये देवी सारी सिद्धियों का मूल है। देवी पुराण कहता है कि भगवान शिव ने देवी के इसी स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की हैं। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो आदि देवी हैं, वो ये सिद्धिदात्री माता ही हैं। हर तरह की सफलता के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। सिद्धि का अर्थ है कुशलता। कार्य में कुशलता और सलीका हो तो सफलता आसान हो जाती है। तो ये थे माता के 9 स्वरूप और उनके महत्व। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और भी रोचक कहानी और कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा आप सबने जो माता पार्वतियां, उनके भाई हमने 9 रूप देखे कि जो जो भी उनके रूप थे उनका मतलब क्या है और उनसे हमें सबक क्या मिलता है वो हमने देखा। जैसे आपको पता महाकाली जो है ना, वो हमने एक सीरियल देखा था जिसमें उनके रूप जो है ना महाकाली, तो अभी उन्होंने बताया इसका मतलब ये है कि दिन और रात में कोई अंतर नहीं होता। अगर आप चाहें तो मेहनत करके रात में भी वो हासिल कर सकते हैं जो आप सोचते हैं कि दिन में, तो दिन और रात में कोई अंतर नहीं है, आप बस मेहनत करते रहें। और इसके अलावा भाई इतने ज्यादा रूप उन्होंने 9 नाम बताए हैं। 9 नामों में से कुछ ही मुझे याद रह गया, कुछ नहीं याद रहे, लेकिन फिर से दोबारा से कभी देखेंगे तो फिर हमें याद रहेगा। लेकिन हर एक रूप का एक मतलब है कि भाई आप अपनी जिंदगी में असल में कामयाबी हासिल कैसे कर सकते हैं, कैसे जो बुराइयां हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो इनसे तो हमें सबक यही मिलता है कि भाई जो लेडीज फीमेल जो पावर है ना, वो हर लड़की को इनके बारे में जब हम जानते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई इनमें यही पाई जाती है। और फिर आपको जो है ना पावर फील होती है कि भाई पावर जो है ना लड़कियों में बहुत ज्यादा पावर है। ऐसा नहीं है कि बस मर्द जो है वही सबसे ऊपर है, लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। उनको देख के सीख यही मिलती है। और ये भी यही सीख सिखाती है कि जब तक लड़कियों को माशरे में कमजोर समझा गया ना, तब तक इन्होंने रूप लेके ना तो उन लोगों का अंत किया जिन्होंने लेडीज को अपनी कमजोर समझने की कोशिश की। क्योंकि महाकाली एपिसोड मैंने जब देखा ना, तो मुझे तो वो देख के ये फील हुआ कि भाई जब भी एक लड़की को बेइज्जत करने की कोशिश की गई, चाहे वो असुर थे या फिर जो भी थे, तो फिर उनको सजा हमें जरूर मिली। उन लोगों को सजा जरूर दी गई जिन्होंने लेडीज को कमजोर समझने की कोशिश की। और इनके 9 अवतार के बारे में आप सबने जाना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज बताइएगा। फिर मिलता है एक और वीडियो।